हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रोल्टा इंडिया के लिए, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी चीज़, अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, रोल्टा इंडिया की अगर हम बात करें तो ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 6.20 के अपर सर्किट के ऊपर ओपन होने के बाद 6.10 का लो बनाया और हाई बनाता है 6.20 के ऊपर, वहीं बंद हो जाता है 4.20% के अपर सर्किट के ऊपर। रोल्टा इंडिया के अंदर टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 6,22,892, कंपनी की मार्केट कैप है 102 करोड़ रुपए। दोस्तों, रोल्टा इंडिया का 52 वीक लो है 3.15 का और हाई है 10.05 का। लेटेस्ट सितंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी ने टोटल आप बॉटम लाइन देखेंगे तो नेट बेसिस पे लॉस पोस्ट किया था 225 करोड़ रुपए का, जबकि जून क्वार्टर में कंपनी को 152 करोड़ का नेट लॉस था। राइट, फाइनेंशियल्स तो बहुत बुरे हैं, जो नहीं चाहिए वही है यहाँ पे। और अगर हम प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग की बात करें तो लेटेस्ट सितंबर क्वार्टर में 2.31% की स्टेक जो है मात्र प्रोमोटर्स के पास है। इसका गिरवी इन्होंने अपना हटा लिया है। एफआईआईज़ की बात करें कंपनी के अंदर 0.94% के साथ है, डीआईआई 7.07% है और पब्लिक के पास अब देखें तो 89.67% की मेजॉरिटी होल्डिंग पड़ी हुई है। दोस्तों, रोल्टा इंडिया लिमिटेड को लेकर अगर हम देखें तो ये नाटक चल रहा है या रियलिटी है, क्या हो रहा है। देखिए, लास्ट हियरिंग थी एनसीएलटी के अंदर, आप देख सकते हैं अगस्त 7, 2021 की ये बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है। उसके बाद से अभी तक कुछ अता पता नहीं है। ऐसे लोग जिनको नहीं पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ तो उनको थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा। दोस्तों, रोल्टा इंडिया लिमिटेड इस आईटी कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर एडमिशन कराने के लिए जो है एक इसी कंपनी का एक एम्प्लॉई था जिसको सैलरी टाइम से नहीं मिलने की वजह से एप्लीकेशन लगा दिया और इसके चलते एनसीएलटी के जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया था, अब वो एडमिनिस्ट्रेटर इस कंपनी को किसी भी तरीके से एनसीएलटी के अंदर लेके जाने के लिए तैयार था, लेकिन इस कंपनी के जो प्रमोटर्स थे यानी रोल्टा इंडिया के जो प्रमोटर्स थे उन्होंने वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस मैकेनिज़्म को फॉलो करने की कोशिश करी और रिक्वेस्ट करी कि एनसीएलटी अलाउ करे, लेकिन एनसीएलटी ने डिसमिस कर दिया इनके इस प्लान को और इन्होंने बताया कि कंपनी एनसीएलटी में जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। एक नाटक ही था कह सकते हैं, क्योंकि अगस्त 7, 2021 के आगे अगर आप देखें तो कई महीने निकल चुके हैं। सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर चल रहा है। अब इस तरीके से अगर होगा तो कोई कंपनी कहाँ से बचेगी बताइए। एनसीएलटी के अंदर तो किसी कंपनी को लेके जाने से पहले ही अगर सेटलमेंट हो जाता है तो ये कितनी अच्छी बात है। इवन वो जो एम्प्लॉई था जिसके साथ दिक्कत थी जिसको दिक्कत थी इस कंपनी के साथ, उसका सेटलमेंट भी हो गया आउटसाइड। उसके बाद अपील भी किया प्रमोटर्स ने कि हमारा जिससे झगड़ा था वो सेटलमेंट हो गया है। इसके बाद भी एनसीएलटी ने नहीं सुना, ये एलिज करते हुए इसके जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया गया था उन्होंने ये एलिज किया कि रोल्टा इंडिया के प्रमोटर्स के पास और भी प्रॉब्लम्स हैं और भी डिफ़ॉल्ट्स हैं। उनको जब एनसीएलटी से ले जाया जाएगा तो बारीकी से पता चलेगा कि इस कंपनी ने कितना डिफ़ॉल्ट एक्चुअली में किया है। राइट, और इसी के चलते यही एक ऐसा मुद्दा है जिसके चलते इसे एनसीएलटी के अंदर घसीटने की कोशिश करी जा रही है। हालांकि कुछ आउटकम भी अभी तक नहीं आ पाया है कि क्या आगे होने वाला है। और आप लोगों को दोस्तों कुछ आइडिया है इसके ऊपर तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसको लेकर के क्या आगे हो रहा है, जो कुछ आएगा जैसे जैसे अपडेट आएगी हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। बट जितनी मुझे नॉलेज थी, जितना मुझे पता था इसके बारे में, वो मैंने आप लोगों तक शेयर किया। And after that, if you know anything, let me know in comment box. I will research on that and definitely we will talk on that.
थोड़ी मेरी आवाज़ आपको स्लो और लो इंटेंसिटी की लग रही होगी तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा. आई एम ऑन रिकवरी, so definitely I will be, coming back soon with full intensity and full power. Okay friend, this is all in this video. Take care.